गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम हिंदी में चैप्टर 9 पढ़ेंगे, मिनी का ईमेल। चर्चा करें, जब कोई दूर हो तो उससे कैसे बातें करते हैं। जब कोई दूर होता है तो हम उससे कैसे बातें करते हैं। हम उसे या तो फ़ोन करते हैं, ईमेल भेजते हैं, या फिर हम उसे लेटर भेजते हैं। ठीक है, पहले जो दूर रहते थे उन तक अपनी बात कैसे पहुंचाते थे। पहले जो दूर रहते थे, जब तक हमारे पास ईमेल भेजने की सुविधा नहीं थी कंप्यूटर से, या फिर हम फ़ोन नहीं कर सकते थे, तब हम कैसे बात पहुंचाते थे। तब हम लेटर लिखते थे या किसी आदमी के ज़रिए संदेशा पहुंचाते थे, पत्र लिखते थे। फिर वो हमारा पत्र पढ़ के कुछ दिनों बाद उसका जवाब हमें देते थे, या फिर पहले कबूतर से भी संदेश पहुंचाया जाता था। ठीक है, इस तरह से हम पहले भी, जब तक हमारे पास ये सुविधाएं नहीं थी, एक दूसरे को हम अपनी बात पहुंचाते थे। रात को आसमान में क्या क्या देखते हो। रात को आसमान में हम क्या देखते हैं? चांद दिखते हैं, तारे दिखते हैं। अब हम इसमें मिन्नी नाम की एक छोटी बच्ची की कहानी पढ़ेंगे, जो चांद के बारे में जानने के लिए अपनी नानी से कहानी सुनती है। एक बच्ची के मन में चांद के बारे में जानने की उत्सुकता है। वह कंप्यूटर की मदद से ईमेल भेजना चाहती है। बच्ची चांद को अपने घर दावत पर बुलाने के लिए क्या करती है। आगे पढ़ते हैं। देखो, नानी जी, ये है नानी जी, और ये है मिनी, और ये है ईमेल। आज हम इस चैप्टर को इस तरह से सिंबल से पढ़ेंगे, जहाँ पर कुछ शब्द नहीं लिखे होंगे, उनके चित्र बने होंगे, और हम उसको पढ़ेंगे। देखो, मिनी एक छोटी लड़की का नाम था। उसने अपनी नानी जी को कहानी सुनाने को कहा। नानी जी को कहानी सुनाने को कहा। नानी जी ने चांद की कहानी सुनाई। मिनी को कहानी बहुत अच्छी लगी। रात को उसने खिड़की से बाहर देखा। चमकते हुए चांद को देखकर वह बहुत खुश हुई। जब हम रात को चांद देखते हैं खिड़की से बाहर, तो चांद तारे दिखाई देते हैं ना, तो चमकता हुआ रात को चमकता हुआ चांद देखकर मिनी बहुत खुश हो गई। वह उससे बातें करना चाहती थी। उसने सोचा कि वह चुनमुन भैया, उसके जो बड़े भैया हैं, चुनमुन भैया से कंप्यूटर पर ईमेल भेजने को कहेगी। कंप्यूटर पर जब हम ईमेल भेजते हैं, यानी कि हम संदेश भेज सकते हैं किसी को, ईमेल भेजकर भेजने को कहेगी। भैया से चांद के नाम एक ईमेल लिखवाएगी। वह चंदा मामा को अपने घर, चांद मामा को अपने घर दावत खाने का बुलावा भेजना चाहती थी। अगले दिन जैसे ही सूरज निकला, वह उठ गई। उसने जल्दी जल्दी सब तैयारी कर ली। मिनी ने भैया की मदद से पहले कागज पर पत्र लिखा। फिर चुनमुन भैया ने कंप्यूटर पर पत्र टाइप किया। तब तक सूरज दादा बादल के पीछे छिप गए थे। थोड़ी देर में बारिश होने लगी। तेज हवा और बारिश से तार टूट गए। इंटरनेट काम नहीं कर रहा था। बेचारी मिनी का ईमेल नहीं जा सका। बच्चों, इंटरनेट से अगर हमें ईमेल या कोई संदेश भेजना है, तो उसके लिए इंटरनेट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, हमारा संदेश नहीं पहुंचेगा। ठीक है, वह कंप्यूटर में ही है। मिनी उदास बैठी बारिश बंद होने का इंतज़ार कर रही है। ठीक है, ये थी मिनी की कहानी। मिनी ने जब पत्र लिखा और उस पत्र को उसके चुनमुन भैया ने
कंप्यूटर पर टाइप किया, लेकिन तब तक क्या हुआ, बारिश हो गई। जब मौसम ख़राब होता है तो क्या होता है, इंटरनेट काम नहीं करता क्योंकि हमको सिग्नल नहीं मिलते। तो इस वजह से मिनी का जो ईमेल है वो कंप्यूटर में ही है, वो आगे नहीं जा सकता। अब मिनी क्या कर रही है, उदास बैठकर बारिश बंद होने का इंतज़ार कर रही है, यानी कि जब मौसम साफ़ होगा, इंटरनेट चलेगा, तो तब उसका, मिनी को ऐसे लगता है कि तब उसका ईमेल चंदा मामा तक पहुंच जाएगा। ठीक है, आप इस चैप्टर को अच्छे से एक बारी खुद से पढ़िए। आज मैं आपको इसके शब्द अर्थ और मौखिक प्रश्न उत्तर भेज रही हूँ, उसे अच्छे से साफ साफ राइटिंग से अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा।